नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। IRCTC आपका डेटा बेचने वाली है। जी हां, हैरान मत होइए, कंपनी ने इसके मोनेटाइजेशन के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी ये सिर्फ टेंडर है, सिर्फ बिजनेस पोटेंशियल के आकलन के लिए है, लेकिन इस टेंडर से लोगों के डेटा पर खतरा तो आ ही गया है। सरकार एक तरफ डेटा प्राइवेसी की बात कर रही है, दूसरी तरफ सरकार की ही कंपनी अपने कस्टमर्स का डेटा नीलाम करने जा रही है। ऐसा क्यों? लोगों के डेटा पर जी बिजनेस का स्टैंड एकदम साफ रहा है, आप सब जानते हैं। कस्टमर का डेटा, कंज्यूमर का डेटा, चाहे वो प्राइवेट हो या उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री से जुड़ा हो, उस पर सिर्फ कस्टमर का ही हक है, ना कि किसी कंपनी का, और ना ही वो बिकाऊ होना चाहिए। IRCTC को इस डेटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करने का हक है, लेकिन उसे किसी थर्ड पार्टी को बेचने का हक नहीं है। इस शो में हम डेटा प्राइवेसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ IRCTC ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसके पीछे सोच क्या है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अमरीश पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और नेत्रिका कंसल्टिंग के MD संजय कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो अपने सहयोगी अमरीश पांडे के पास में चलना चाहूंगा। अमरीश, आइडिया क्या है IRCTC का, और ऐसा डेटा बेचना किसी थर्ड पार्टी को भारतीय कानून के इसकी इजाजत देता है? आइडिया क्या है IRCTC का? देखिए, जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने आईआरसीटीसी से सवाल पूछा था कि भाई इस तरह का डेटा अगर आप किसी को भी देते हैं तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। और इस पर आईआरसीटीसी ने ये सफाई हमको दी है कि हमारी भाषा टेंडर की हो सकता है गलत हो, लेकिन इसमें कहीं भी हमारा उद्देश्य गलत नहीं है। हम ये जरूर है कि आपके डेटा का इस्तेमाल अपनी कमाई बढ़ाने में करेंगे, लेकिन आपका डेटा हम किसी को बेच रहे हैं ऐसा हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे वजह उन्होंने ये बताया कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड डेटा है वो आपके कन्वीनियंस को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इसके अलावा हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट डेटा होगा वो हम अपने ट्रस्टेड जो वेंडर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे। हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ये डेटा बेच नहीं रहे हैं, हम बस उन ट्रस्टेड वेंडर्स के साथ आपका ये डेटा शेयर करेंगे ताकि हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो बढ़ जो सके। ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे अमरीश, उसका पैसा नहीं लेंगे? और वो ट्रस्टेड पार्टनर्स कौन तय करेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं उसके बाद उसका? ये कुछ सफाई दी। जी, हमारा हमारा अगला सवाल यही था कि भाई ट्रस्टेड पार्टनर से आप ये कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे इस बात पे भरोसा करें इस खबर के बाद। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी भी आप जैसे टिकट बुक करा रहे होते हैं, उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे जितनी डिटेल्स देते हैं, उसके बाद आप अगर गाड़ी के यात्रा के दौरान खाना मंगा रहे हैं तो वो जानकारी भी हम शेयर कर रहे होते हैं। आगे ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये और एनहेंस होगा, क्योंकि वो वेंडर्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। तो हो सकता है कि आज की तारीख में अगर आपको यात्रा के दौरान पिज्जा 300 रुपए का मिल रहा है तो कल वो 280 रुपए का मिले। उसके पीछे की वजह ये होगी कि वेंडर को ये गारंटी हो जाती है कि हम आपसे ही कर ले रहे हैं ये सेवा, इसके अलावा कोई और नहीं है। दूसरा ये कि वेंडर के जरिए हमको वो जो 10% 15% का कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग होगा उसके जरिए हमको कमाई होगी। तो कुल मिला के आपका डेटा नहीं बेच रहे, आपके डेटा की कमाई, आपके डेटा से कमाई हम जरूर कर रहे हैं। समझ में यही तो नहीं आ रहा है, आप हमारे डेटा से कमाई करना चाहते हैं बिना उसको बेचे हुए। ये थोड़ा सा अच्छा, उसको शेयर भी करना है आपको, उसके लिए बाकायदा आपने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए बाकायदा आपने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। तो कहना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि IRCTC को कंप्लीट साफ तस्वीर के साथ सामने आना चाहिए। कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी भाषा गलत हो, पहले ही मान रहे हैं कि हो तो भाषा गलत है या आपका इरादा गलत है, ये तो कंज्यूमर को जानने का हक है, और इस पर पूरी सफाई के साथ IRCTC को आना चाहिए, वरना आप टेंडर निरस्त कर दीजिए। सीधी सीधी बात ये। हम आएंगे अमरीश आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नेत्रिका कंसल्टिंग के MD संजय कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। संजय सर, आपको समझ में आ रही है बात, गले उतरती है कि हमारा डेटा, और इतना जेन्युइन डेटा होता है सर, आप वो उस डेटा में इन एंड आउट पता है, हर चीज पता है, जेन्युइन डेटा है, कोई छुपा हुआ डेटा नहीं है, गलत डेटा नहीं है, फोर्स डेटा नहीं है, खराब डेटा नहीं है। आप कहीं पर यात्रा करते हैं तो बिल्कुल सही नाम, और मैं तो कहता हूं जो आपके आधार, पैन कार्ड और 10वीं की सर्टिफिकेट की मार्कशीट में जो
स्पेलिंग होती है ना सर, वो लिख के देता आदमी, इतना जेन्युइन डेटा देता है, इतना जेन्युइन डेटा आपके पास है, इतना संवेदनशील, आप कैसे बात कर रहे हैं कि हम उसको मोनेटाइज करेंगे या बेचेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें जो जानने की जरूरत है वो ये है कि अभी बहुत रिसेंटली जस्टिस श्री कृष्णा की रिपोर्ट के ऊपर एक बिल आने वाला था, डाटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में, जो हम पिछले 4-5 साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं। और वो बिल अभी अभी कैंसिल हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और अभी पार्लियामेंट में बोला गया कि हम नया बिल लेके आएंगे। इस पे काफी सारे सजेशंस है, काफी इंडस्ट्री का भी है और कॉर्पोरेट्स ने भी काफी इसके ऊपर बोला है। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं और हम इसके लिए नया बिल एक लेके आएंगे, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है वो रद्द कर दिया गया और नया वो लेके आने की मुहिम दोबारा शुरू की गई है। अब हमारे पास ग्लोबल प्रैक्टिस के अंदर क्या है हमारे पास जिसके ऊपर डाटा प्रोटेक्शन चलता है। हर कंट्री ने तकरीबन एक अपना बिल निकाला हुआ है डाटा प्रोटेक्शन का। सिंगापुर के पास डाटा प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन जो सबसे मेन बिल है, जो सबसे बड़ा एक्ट है, उसको हम बोलते हैं जीडीपीआर, ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोपियन बिल है जिसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज और पूरा डाटा प्राइवेसी चलती है। जीडीपीआर क्या कहता है? जीडीपीआर कहता है कि जो डाटा सब्जेक्ट है, यानी अगर संजय कौशिक का डाटा है तो संजय कौशिक डिसाइड करेगा कि वो डाटा कैसे यूज होगा, वो डाटा कितने दिन तक आप उसको रखेंगे। उसके लिए अगर आपको मार्केटिंग के लिए यूज करना है तो उसके लिए एक एक्सप्लिसिट आपको कंसेंट चाहिए डाटा सब्जेक्ट से। तो अगर आप संजय कौशिक का डाटा यूज कर रहे हैं, उस डाटा मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, तो संजय कौशिक का एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए। अगर संजय कौशिक का एक्सप्लिसिट कंसेंट नहीं है तो वो आप जीडीपीआर वायलेशन कर रहे हैं। और जीडीपीआर वायलेशन में जो पेनल्टीज है वो है 2% या 4%। दो अलग अलग क्लॉजेज हैं जिसमें 2% से 4% तक की ग्लोबल रेवेन्यू की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। तो अब देखिए, जीडीपीआर जब हम यूरोपियन रूल की बात कर रहे हैं तो कितना स्ट्रिक्ट और कितना स्ट्रिंजेंट है और हम कहां जाके बात कर रहे हैं। और यहां हम आपका पूरा का पूरा डाटा देने की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई डाटा प्राइवेसी नहीं है। जो डाटा सब्जेक्ट है उसका कोई राइट नहीं है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपना डाटा कैसे यूज करेगा, कौन यूज करेगा, क्या उसका होगा, उसको किसी को नहीं मालूम है। नहीं, सबसे बड़ी बात है संजय भाई, आपसे हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, सबसे बड़ी बात यह है, हम आज देख रहे हैं कि दूसरी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो हमारा डेटा उठा के अगर कहीं बेच देते हैं तो हाहाकार मच जाता है। हम कहने की स्थिति में होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो सरकारी कंपनी, अब अगर सरकार की कंपनी इस तरह की नजीर पेश करेगी तो फिर प्राइवेट कंपनीज को तो पूरा का पूरा मौका मिल जाएगा। वो तो कहेंगे कि देखिए साहब, आपकी तो सरकारी कंपनियां ही डेटा ब्रोकरेज बिजनेस में है, हमें आप मना करने वाले कौन होते हैं? तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आईआरसीटीसी को भी। मेरा मानना है कि ये बहुत ही नाइव डिसीजन है, बहुत ही बगैर सोचे समझे लिया गया डिसीजन है। ऑल्दो मैंने ये अभी तक टेंडर देखा नहीं, मेरे को इसका मैं पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी नहीं है, उसकी वजह से शायद ये कोई ऐसा चांस है जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम डाटा आप बेच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा तो ये डाटा किसी के साथ भी शेयर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आप देखिए, जो हमारा आरबीआई की गाइडलाइन आई है बड़ी रिसेंट, जिसमें कि इवन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बोला गया है कि आप क्रेडिट कार्ड पूरा स्टोर नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका टोकन अपने पास रखेंगे और टोकन के थ्रू ही आप काम करेंगे। आपके पास पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का डाटा नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो हम आरबीआई और बाकी जो हमारे रेगुलेशंस है, जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो एक तरफ काम कर रही हैं कि हम जो है डाटा को सिक्योर रखें। हमारा जो फाइनेंशियल डाटा है, जो हमारी पर्सनल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन है, पीआईआई जिसको बोला जाता है, उसको हम सिक्योर कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा डाटा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेचने की बात कर रही है तो आई थिंक वो बड़ी थोड़ी चिंताजनक बात जरूर है। एब्सोल्युटली। और डेटा ब्रोकरेज बिजनेस में, मैं तो इसको इसलिए बोल रहा हूं डेटा ब्रोकरेज बिजनेस, क्योंकि सारी दुनिया में यही टर्मिनोलॉजी है इसके लिए कि आप डेटा जो आपके पास है वो आप बेच रहे हैं कहीं, और ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। हार्वर्ड की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में $200 बिलियन का इसका बिजनेस है। अब शायद आईआरसीटीसी को किसी ने ये आइडिया दे दिया होगा कि ये बड़ा बिजनेस है। हालांकि वो जो कह रहे हैं, हमारे संवाददाता को उन्होंने अपनी सफाई दी है आईआरसीटीसी की, वो ये कह रहे हैं कि बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं है। देखिए, उनका पक्ष भी हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं। आईआरसीटीसी का ये कहना है कि हम बेच नहीं रहे हैं, भाषा में थोड़ा गड़बड़ हो गई शायद हमसे, लेकिन बेचने का इरादा नहीं है। लेकिन बेचने के अलावा जो वो दलील दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम
रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए और कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए वी आर प्लानिंग टू लेवरेज द डेटा एसेट्स। तो अब सवाल में ये नहीं आ रहा है कि अब ऑलरेडी आपके पास हम कन्वीनियंस फीस दे रहे हैं, आपका कंज्यूमर कन्वीनियंस फी आपको दे रहा है, वहां से आपकी कमाई हो रही है, फिर आपको इस तरह से डेटा ब्रोकरेज बिजनेस में उतरने की आवश्यकता क्या है? 1000 करोड़ रुपए का आपने जो प्रोजेक्शन लगाया है, 1000 करोड़ रुपए में आप डेटा दे देंगे किसी को भी? आपके ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, नहीं है, वो बात की बात है, क्यों देंगे आप? सवाल ये भी है कौशिक साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे जीडीपीआर है या कोई भी और वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेटा प्रोटेक्शन बिल्स है, हर कोई डेटा सब्जेक्ट को डिसाइड करने की अथॉरिटी देता है कि वो डेटा सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा संजय कौशिक का डेटा, संजय कौशिक डिसाइड करेगा कि वो फेसबुक कितने दिन अपने पास रखेगी, या गूगल अपने पास कितने दिन रखेगा, या अमेजॉन कितने दिन अपने पास रखेगा, और उसका यूज क्या करेगा। और संजय कौशिक ये भी डिसाइड करेगा कि अगर वो डेटा डिलीट करना है परमानेंटली, जिसको हम राइट टू फॉरगेट भी कहते हैं, और वो डाटा इमीडिएटली डिलीट भी किया जाएगा, और संजय कौशिक की अनुमति के बगैर कोई दूसरा आदमी उस डाटा को बिल्कुल यूज नहीं कर सकता है। अगर किसी भी मार्केटिंग काम के लिए, किसी भी और सेल्स के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस्ड एनहांसमेंट के लिए, जैसे कि अभी आपने बोला कि आईआरसीटीसी कह रही है जिसके लिए यूज होगा, उसके लिए डेटा सब्जेक्ट का एक्सप्लिसिट कंसेंट, वो कंसेंट नहीं जो हम एक वेबसाइट पे जाके और उसमें 2-4-5 पेज के 100 क्लॉज होते हैं बहुत छोटे अक्षरों में, जिसको पढ़ता कोई पढ़ भी नहीं पाता है, वो कंसेंट नहीं, बिल्कुल एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए जिसके बेस पे वो डाटा यूज किया जाएगा। तो वो जीडीपीआर या किसी भी डाटा प्रोटेक्शन बिल की सबसे मेन अहम जो क्लॉज है वो है। और मेरा जहां तक मानना है कि अगर हमारा इंडिया का डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आता है, जो कि अभी बहुत रिसेंटली करंट सेशन में ही डेफर हो गया है, जो हमारा पुराना वाला बिल था उसको रद्द कर दिया गया है और अभी नए बिल के ऊपर काम चलेगा, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इंडिया के पास भी अपना डाटा प्रोटेक्शन बिल होगा। आज की डेट में बहुत ही सैड है ये सिचुएशन कि हमारे पास अपना डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, जबकि इंडिया इज नोन टू बी द बैकबोन और द बैक ऑफिस हब ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जितने बैक ऑफिस के काम होते हैं वर्ल्ड के, हमारे को बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ डाटा प्रोटेक्शन का बिल होना बहुत जरूरी है। हम डाटा लोकलाइजेशन की भी बात करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इस टेंडर के अंदर किसको शेयर किया जाएगा, क्या ये डाटा लोकलाइज रहेगा या ये डाटा उनके जिनको शेयर किया जाएगा उनके सर्वर्स इंडिया से बाहर है, क्या वो डाटा लोकलाइजेशन को कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से वो लोग अपने सर्वर्स पे रख पाएंगे, या कहीं किसी फॉरेन लोकेशन के अंदर ये डाटा जाके होस्ट होगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, देखने वाली है, जो कि अभी हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली इसको स्टडी करके हम बता पाएंगे। इसी के लिए वो टेंडर जो निकाला है उन्होंने, एक कंसल्टेंट की नियुक्ति वो करेंगे टेंडर में, जो भी विन करेगा, और उसके बाद वो बताएगा कि क्या क्या क्लॉज होने चाहिए। लेकिन देखिए, इंटेंशन तो कम से कम आपके क्लियर है ना, कि आप मोनेटाइज करना चाहते हैं या फिर आपका डेटा जो है आप किसी के साथ शेयर करने को रेडी हैं। कस्टमर का डेटा आप किसी के साथ शेयर करने को रेडी है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो इससे आपका कम से कम इंटेंशन तो पता चल रहा है। और फिर ऐसे में डेटा प्राइवेसी कानून का फिर मतलब क्या रह गया है? और एक गवर्नमेंट एंटिटी अगर ऐसा करेगी तो फिर नजीर क्या जाएगी? दूसरी प्राइवेट कंपनियां तो हाहाकार मचा देंगी, वो बात बात पे आपकी नजीर पेश करेंगी, कोर्ट में, समाज में, कस्टमर के सामने। सवाल इसलिए यही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आईआरसीटीसी आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने का मन बना चुकी है, और इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी हुए कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद। हमारा सवाल एक ही है, क्या आईआरसीटीसी किसी कंज्यूमर के डेटा को किसी कहीं बेच सकती है? बेच सकती है शब्द में अगर आपत्ति है तो ठीक है, जो आईआरसीटीसी कह रहा है वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। शेयर कर सकती है क्या किसी के साथ? मोनेटाइज कर सकती है क्या किसी के साथ? इसका अधिकार क्या उसके पास है या नहीं है, इस पर हम कर रहे हैं आज हम चर्चा। आशुतोष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष, भारतीय कानून में क्या किसी का डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की इजाजत है क्या? किसी कंपनी को, एग्रीगेटर को, ग्रुप को, किसी को भी? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है आज के डेट में, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। वो अभी इन प्रोसेस है और अभी तक वो एक्ट बना नहीं है।
तो इसमें अभी देखना होगा कि ये एक्ट अभी पेंडिंग है और ये बनने के कगार पे है। ये अभी आएगा पार्लियामेंट में, तब बनेगा डेटा प्रोटेक्शन लॉ। एज ऑफ नाउ अभी नहीं है। अभी हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसी में अमेंडमेंट किया गया है टाइम टू टाइम, और रिसेंट अमेंडमेंट अभी हुआ था 2021 वगैरह में। तो अभी हमारा जो डेटा जो लॉज है वो उसी से रिलेटेड अभी चल रहा है। अब जहां तक ये जो नहीं, बट आपने पूछा कि 2017 का इससे कोई कोरिलेशन है क्या आशुतोष? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रूलिंग थी कि इंडियन सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आपका डेटा है, आपका जो आपकी जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स प्राइवेसी, और अपना पर्सनल डेटा कुकीज अगर आप इंटरनेट पर कहीं पर डाल देते हैं तो वो किसी और का नहीं, वो नेशनल एसेट है, नेशनल एसेट। तो क्या किसी को शेयर किया जा सकता है क्या इस तरह से? देखिए, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था अभी आपके आगे वाले सवाल के ऊपर कि देखिए जो आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट टू प्राइवेसी देता है हर एक सिटीजन को। अब राइट टू प्राइवेसी के अंदर अगर ये डेटा जो शेयर करने की बात हो रही है, अभी जो सिटीजन जिसको ऑब्जेक्शन नहीं है डेटा शेयर पे, तो उसकी तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि आप मेरा डेटा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा प्राइवेट डेटा है और ये डेटा मैंने सिर्फ पर्टिकुलर रीजन के लिए आईआरसीटीसी को दिया था, मैंने उसको कहीं पे भी ऑथराइज नहीं किया था कि आप मेरे डेटा को कहीं पे भी पब्लिकली यूज कीजिए या आप उस डेटा को सेल कीजिए। ऐसे सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि मेरा आर्टिकल 21 जो मुझे ये संविधान देता है, भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, और साथ में जो अलग अलग जजमेंट्स आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 को लेकर के वो वायलेट हो रहा है। हाँ। तो हो सकता है, ये आपने सही कहा आशुतोष, लेकिन मैं एक चीज मैं आपका इस पे एक नजरिया समझने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर किसी प्राइवेट हम बात नहीं कर रहे हैं, या फेसबुक, गूगल, ट्विटर की बात नहीं कर रहे हैं सर। हम यहाँ पर आईआरसीटीसी की बात कर रहे हैं। भारत सरकार के तहत सारा दायरा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या इस तरह का डेटा मोनेटाइजेशन का कदम उठाना या डेटा ब्रोकरेज बिजनेस में उतरना, मैं तो कहूंगा, क्या ये नजीर पेश नहीं कर रहा है दूसरी प्राइवेट एंटिटीज के लिए, दूसरी प्राइवेट पार्टीज के लिए? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि कोर्ट के नज़र में और कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो जो आपने कहा, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी हो, उन पे एक ही रूल और एक ही लॉ अप्लाई करेगा। और यहाँ पे जब तक इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि आप किसी का डेटा को यूज कर सकते हैं, तो जब तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनता है तब तक ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा। हालांकि देखिए, जिसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपने प्राइवेसी को लेके या उसका डेटा शेयर करने को लेकर के, वहां पे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां अगर कुछ लोग अगर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है। क्योंकि जब आप कोई एक्ट बनाते हैं पार्लियामेंट से और उस एक्ट में आप ऑथराइज करते हैं या तो गवर्नमेंट एजेंसी को या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को कि वो डेटा यूज कर लें या वो सेल कर सकते हैं, उसको राइट है या पावर है, या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जब अपना डेटा वो चाहे गवर्नमेंट को या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है और साथ में वो एक अथॉरिटी दे रहा है, साइन कर रहा है कि आप मेरा डेटा को यूज कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये सेल्फ वो एक अथॉरिटी दे रहा है। लेकिन जहां पे वो नहीं दे रहा है, वैसे सिचुएशन में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देखिए आम हिंदुस्तानी, आशुतोष, और मैं सवाल के साथ संजय जी के पास आना चाहूंगा। आम हिंदुस्तानी संजय जी 12-15 एप्स पर डे यूज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन ये 12-15 ऐप अलग, आईआरसीटीसी अलग, क्योंकि उनमें वो कई बार झूठी इंफॉर्मेशन दे देता है, कई बार वो बचने की कोशिश करता है, कई बार वो दूसरी इंफॉर्मेशन दे देता है। उन एप्स में जो जानकारी है वो सही है या नहीं है, इस पर तो दुनिया के सारी एंटिटीज बहस कर रही हैं अभी। लेकिन आईआरसीटीसी में जेन्युइन डेटा है सर, मोस्ट ऑर्गेनिक डेटा। कोई अपना नाम गलत नहीं बताएगा, उसको अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उसका जो ट्रैवल प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों अपना कोई गलत सरकार को एक तरह से जमा कर रहे हैं आप, तो सरकार को जो आप डेटा जमा करेंगे वो तो मोस्ट जेन्युइन डेटा होगा। तो इस संवेदनशीलता इस मामले में इसलिए ज्यादा हो जाती है। आईआरसीटीसी के पास जो डेटा है वो गोल्ड माइन है सर, गोल्ड माइन, जो कि डेटा खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। कल के दिन तो कोई भी बोली लगा कि आपसे डेटा खरीद लेगा, या आपको किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन का झांसा दे देगा, बोल देगा कि हम आपके साथ थर्ड पार्टी बन जाते हैं, आप डेटा शेयर कर लीजिए मोनेटाइज करने के लिए और
लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, लेकिन फिर उस डेटा का क्या हो रहा है इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये थोड़ा सा अलग बनाता है आईआरसीटीसी के केस को। संजय जी, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी के पास बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही संवेदनशील डेटा है, जिसको हम पीआईआई भी बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन, जो कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मानी जाती है। हमारे यूरोपियन लॉ के हिसाब से भी, यूएस के अंदर भी, सिंगापुर के अंदर भी, जहां जहां हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वहां पीआईआई को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माना गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस इंफॉर्मेशन को किसी भी दूसरी ऐप के साथ, किसी भी दूसरी प्राइवेट एंटिटी के साथ या किसी और एंटिटीज के साथ शेयर नहीं किया जाए। देखिए, आप आज की डेट में अगर आईफोन अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है या अगर व्हाट्सएप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उनका यूएसपी क्या है? वो ये कह रहे हैं कि आपका डाटा सिर्फ आपका है, कोई और इस डाटा को नहीं देख रहा है। व्हाट्सएप बोलता है हमारी एंड टू एंड कॉल्स जो है इनक्रिप्टेड है, आपका एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड है, वो आपका डाटा कोई नहीं देख पा रहा है। यहां अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी आपका डाटा विदाउट योर कंसेंट, देखिए ये इसमें कब तक का डाटा है, क्या पार्ट ऑफ द डाटा शेयर किया जाएगा, आई थिंक ये सब चीजें देखने वाली हैं। और अगर आईआरसीटीसी ने कोई कंसल्टेंट नियुक्त किया है या कंसल्टेंट के लिए ये टेंडर निकाला है, तो आई थिंक जो भी कंसल्टेंट आईआरसीटीसी हायर करेगा, वो लोग इस बात को जरूर देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, कितनी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, क्या उसमें पीआईआई होगी, क्या उसमें फाइनेंशियल डेटा होगा, क्या उसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी या पैन डिटेल होगी, आधार डिटेल होगी, वो देखना बहुत जरूरी है अभी। नहीं, मुझे लगता है आईआरसीटीसी को ये भी कंफर्म क्लियर करना चाहिए पहले कि वो कंसल्टेंट की अगर नियुक्ति के लिए टेंडर निकाल रहा है तो कंसल्टेंसी किन किन पहलुओं पर देगा, किन किन मुद्दों पर देगा, ये कंज्यूमर्स को जानने का अधिकार है और पूरा अधिकार है। अगर आप क्लियर नहीं है, अगर आप भाषा में क्लियर नहीं है, अगर आप अपने इंटेंशन में क्लियर नहीं है, अगर आप अपने विजन में क्लियर नहीं है, अपने एक्शन में क्लियर नहीं है, तो फिर निरस्त कीजिए, टेंडर को निरस्त कीजिए, होल्ड पर डालिए, क्लैरिटी दीजिए, लोगों से बातचीत करिए, उसके बाद निकालिए। अगर सबको लगता है, जैसा कि कॉन्सेंट वाली बात आ रही है, सहमति वाली बात आ रही है, उसमें अगर लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ हमारी सहमति से हमारा डेटा का इस्तेमाल हो जाना चाहिए, कानून सम्मत अगर वो है तो फिर कर लीजिए, किसने रोका है। लेकिन उससे पहले ये जो अजीबोगरीब स्थिति जो उत्पन्न हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति, इसके लिए आईआरसीटी से निवेदन है कि वो इस पर क्लैरिफिकेशन जरूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संजय जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।